कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करी। एक का हूं चूमे तो दूसरे का गला चूमे। अब जो कोई दिल लगाओ तो तकरीर सुन लोगे। एक का हूं चूमे तो दूसरे का गोद जपी की। बच्चे दो, एक तरफ हुसैन जो नबी की बेटी का बेटा, एक तरफ सैयदना इब्राहिम जो नबी पाक के अपने बेटे। लोग कहेंगे अरे यार के तो समझ से बाहर की चीज है। हुसैन मुझसे अगर तकरीर सुननी है तो थोड़ी सी कोशिश करो प्लीज। और स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिंदा जरूर पढ़ना। लाइक सुबह में गुम्बों के बीच जिंदा रहने के लिए कोड़े पहना किया भैया। तो साहिब मैं हुसैन से सवाल यह उठता है कि कहां हुसैन नबी से जोर से कहां हुसैन नबी से और कहां के बाप नबी हुसैन से। काश ये गुफ्तगू कहीं और वह किया आएगी। नहीं मैं समझता हूं ना। और हंजरा बाबू इस तरह की महफिलों के लिए मेरा वक्त मत बर्बाद करी। बड़ा किंकी कलेजा मेरा कोई खा जाए तो मुझको उतना सदमा नहीं होता। मैं जानता हूं कि ये है ही है बीती में जाने के लिए, किसी के काम आ जाए। लेकिन जब वक्त जाय होता है ना तो लगता है कि मैं कई साल पीछे हो गया हूं। चल बहा हुसैन, मैं हुसैन से। सुन लीजिए क्या कह रहा। अब जाओ जल्दी जाओ। मैं अब स्टेज वाले एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल। अब समझ में बात आई कि भारत में कुंगे क्यों इतना जोर से बोल रहे हैं। जब आदमी कमजोर बोलेगा तो जाहिर चढ़ के बोलेगा। मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। बस इसी दो जुमले पर गलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन रखते। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब जहन को जाएंगे वो प्लेट शहर मदीने पाक। लफ्ज मदीना आ जाए और सुन्नी चुप रहे तो डाउटफुल है। हमें यार मदीने का तस्करा हो, सुन्नी उछड़े नहीं तो समझ लो अकीदे में कहीं कोट है। तो अगर डरते नहीं हो दीदी और दादा से तो बोलो। कहता हूं कब देता हूं। शहद मदीने पाक, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। बस इसी दो जुमले पे गुफ्तगू होगी। जैन हाजिर, शहर मदीने पाक, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, एक नबी पाक का अपना बेटा और एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा। जो बेटी का बेटा है नबी की गोद में, वह हसन नहीं हुसैन। आई है बोल का बोल। जबकि दोनों बेटे नबी फातिमा के
और ये भी तय है कि मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करी, बेपनाह मोहब्बत करी। एक का हूं चूमे तो दूसरे का गला चूमे। अब जो कोई दिल लगाओ तो तकरीर सुन लोगे। एक का हूं चूमे तो दूसरे का वो दो गोद जपी की बच्चे दो। एक तरफ हुसैन जो नबी की बेटी का बेटा, एक तरफ सैयदना इब्राहीम जो नबी पाक के अपने बेटे, गोद नबी की बच्चे दो। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। मेरे मुस्तफा कभी बेटा चूकते, कभी नवासा चूकते, कभी नवासा चूकते, कभी बेटा चूक। इन दोनों से मेरे आका मोहब्बत फरमाते, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए। सुनना है तो बोलना, सुनना है। अब यहां रुक करके मैं थोड़ा पैजामा वालों की साइज भी नाप लूं। महबूब मर्जी आपकी, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे वापस करे। मर्जी आपकी, आपके फैसले का इंतजार परवरदिगार कर रहा। महबूब फैसला आपका, मोहर जिब्रील लगाएंगे। बच्चे दो, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा, अल्लाह अकबर, आप चाहे तो नवासा रख लें, आप चाहे तो बेटा रखे। जहन को हाजिर करना, हर बाप की फितरत होती है बेटा रखा जाए, हर बाप की चाहत होती है बेटा रखा। लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी कि आज हुसैन मुझसे पहचाना जा रहा है और कल मेरा दीन हुसैन से पहचाना जाएगा। बोध नबी के बच्चे दो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मिनट सुकूत खामोशी फरमाई और अपना दस्ते नबूवत रख दिया सैयदना इमाम हुसैन के सरे मास। ये तो आपके मचल जाने की बजाय नहीं जाने। जिब्रील अमीन समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन ही, और जिनको वापस ले जाना है वो मुस्तफा के बेटे सैयदना इब्राहीम। दिन गुजरते गए, हुसैन मुझसे है। आन अल्लाह सुभान हुसैन। ए बेटा मोबाइल चलाना, घर भी जाओ। हाँ तेरे मियाँ जब सो लोगों ने हुसैन आए हाय मुझसे, हुसैन मुझसे। अब जन्म को नहीं गो, जैसे ही सरे नाज पुन दस्ते नबूवत पड़ा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना वो इस हजरत इब्राहीम। दिन गुजरते गए,
महीना बीतते गए, साल निकलते गए। एक रोज नबी पाक के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जहन हाजिर, जगह कौन सी थी? मस्जिद नबवी। भोग किसका था? मेरे मुस्तफा। दिन गुजरते गए, वक्त बदलते गए, साल गुजरते गया, साल बदलते गए। नबी ये कौनैन भी हयात जाहिरी से रुखसत, जहन को हाजिर करी। फिर जगह वही मस्जिद नबवी, फिर जगह वही मस्जिद नबवी। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक और क्या कहते? हुसैन, तुझको मालूम है, तुझको पता है, नबी ये पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। ओ। सैयदना इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हाँ मैं जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया। उधर से सैयदना फारूक आज़म आ गए। ए हुसैन, तुझे मालूम हो रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे दी, देकर तुझको बचाए। जानता हो? सैयदना उस्मानी गनी जिन्नुरैन फरमाते, हुसैन तेरे नाना तुझसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपने बेटे की जान का सदका दे दिया, तेरी जान के खातिर तुझको बचाने के लिए अपने बेटे को जान का सदका दिए। हाँ मुझे मालूम। थोड़ी देर के बाद सैयदना मौला अली शेरे खुदा हसनैन के बाबा आ गया। सैयदना मौला अली फरमाते, हुसैन मेरे शहजादे, तुझको पता है तेरे नाना ने अपने रख्ते जिगर की जान का सदका दिया तुझको बचाने के। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे मालूम, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दिया मुझको बचाने की। उधर पर्दे से आवाज आती रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, हुसैन, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ अम्मी मुझे मालूम। किसी ने कहा भान देता है बचाना, किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा लखते जिगर देकर बचा। लेकिन जब काबे की अज़मत, कुरान पे तकद्दुस, नमाजों का वक़ार, दीन की हुर्मत, सुन्नतों की इज्जत, गुंबद खजरा का तकद्दुस, कुरान करीम की अज़मतों तौक़ीर, कलमा पढ़ने वाले एक कतार में बैठे हुक्मरानों के एक कतार के जूतों से रोता जाने लगा। तब हुसैन मुस्तफा नबी की चौखट चूमकर कहते, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया रे, हुसैन सारा बेटा लुटा कर आपका दीन बचाया। हुसैन मुझसे